अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का कह दिया है। कहा कि मुहिब वतन ईरानी अपने इदारों का कंट्रोल संभालने ईरानियों को जल्द मदद पहुंचने वाली है। ट्रंप ने कहा कि एहतजाज करने वाले ईरानी मुजाहिरीन के कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर ले, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप की जानिब से बगावत की अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान से मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आने की खबरें सामने आ रही हैं। बगावत की अपील करते हुए ट्रंप ने लिखा कि MIGA मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी ईरानी अवाम ईरान को दोबारा अजीम बनाए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ट्रंप ये बात अमेरिका के लिए कहते रहे हैं जो आलमी सतह पर मशहूर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की धमकियों के जवाब में कहा कि अमेरिका ने फ़ौजी ऑपरेशन की कोई कोशिश की तो ईरान इसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इसी दौरान ये खबर भी सामने आई कि कई ईरानियों के घरों से अमरीकी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम के ज़राए से खबर दी है कि ईरान के मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 2000 अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान के बेशतर शहरों में इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला बहाल हो गया है, ताहम इंटरनेट सर्विस अभी तक बहाल नहीं हो सकी। सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने हुकूमत के हक़ में मुजाहिरों पर आवाम को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। इससे पहले जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरानी हुकूमत आखिरी दिन गुजार रही है, वो अमेरिका और दीगर मुल्कों के साथ राबते में है ताकि ईरान में जमहूरी हुकूमत की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का कह दिया है। कहा कि मुहिब वतन ईरानी अपने इदारों का कंट्रोल संभाल लें, ईरानियों को जल्द मदद पहुंचने वाली है। ट्रंप ने कहा कि एहतजाज करने वाले ईरानी मुजाहिरीन के कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप की जानिब से बगावत की अपील ऐसे वक्त में आई है जब ईरान से मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आने की खबरें सामने आ रही हैं। बगावत की अपील करते हुए ट्रंप ने लिखा कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी ईरानी अवाम ईरान को दोबारा अजीम बनाए। अमेरिका ने मिस्र, लबनान और उर्दन में सरगर्म इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद इख्वान की तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को नाकाम बनाना है। अमेरिका इख्वानुल मुस्लिमीन को माली वसाइल की फ़राहमी रोकने के लिए तमाम ज़रा इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी इक़दाम के बाद इख्वानुल मुस्लिमीन को दी जाने वाली कोई भी माली मावरत गैर कानूनी तस्वुर होगी। इख्वानुल मुस्लिमीन के अरकान पर अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा। अरकान का शदीद इज़हार गम गुस्सा। बात बढ़ी तो डिप्टी स्पीकर ने मामला कायमा कमेटी माहौलियात के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान को बताया कि 29,115 दरख्त काटे गए, मगर इसके बदले 40,000 दरख्त लगाए गए हैं। शजरकारी के मौसम में मजीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक हालात का जायज़ा लेने शकरपड़िया पहुँच गए। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में दरख्तों की कटाई के मामले पर कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ के अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा कि ईवान को बताया जाए कितने दरख्त किसके कहने पर काटे गए। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर दरख्त काटे जा रहे हैं, ये संगीन मसला है। आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, खूबसूरत सर हमारा कैपिटल है। बल्कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनसे कभी आप पूछिएगा, नई दिल्ली से जब इस्लामाबाद आते हैं वो कहते हैं हम एक बिल्कुल चेंज महसूस करते हैं। तो खुदारा इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दीजिए। पे दर पे यहाँ ट्री कटिंग हो रही है। बेशक आप एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी एक फलाने किस्म का ट्री काटा जा रहा है जो कि माहौल के लिए ख़राब है, लेकिन सर इसमें अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागा जा रहा है, जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी का कहना था कि बड़े बड़े दरख्तों को काटा गया है जो कि जुल्म है। MQM के फारूक सत्तार ने कहा कि इस्लामाबाद में कुछ तामीरात के लिए पुराने दरख्त भी काटे गए हैं। दरख्त कटने नहीं चाहिए, और अगर दरख्त कट रहे हैं तो उनसे कई गुना ज़्यादा दरख्त लगने चाहिए। ये जो शजरकारी मुहिम है, इसके लिए बेहतर तो ये है और मुनासिब ये है कि हम कोई नेशनल प्लांटेशन डे या नेशनल प्लांटेशन वीक बनाएं। दुनिया भर में इस किस्म की मास कटिंग सर कहीं भी नहीं होती है। आप खड़े हो गए, आपने कहा जी ग्रीन बेल्ट उखाड़ के फेंक दें क्योंकि जी सडनली आपको ख्याल आ गया कि जी इट इज़ कॉजिंग पोलन एलर्जी। इट डज नॉट हैपन लाइक दिस सर। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि जंगली शहतूत काटे गए हैं जो जरूरी था। इस्लामाबाद पहले से सब्ज और महफूज है। ये दरख्त जो हटाए गए हैं
ये इनका पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया। 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। वजीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इस्लामाबाद से सिर्फ जंगली शहतूत काटा जा रहा है। इसके अलावा किसी ने कोई और दरख्त काटा तो सख्त कार्रवाई होगी। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने शकरपड़िया इस्लामाबाद में तजावुज़ात हटाने की हिदायत कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई तफरीक नहीं की जाएगी, तमाम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई होगी। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने बताया कि हालिया मुहिम के दौरान माहौल दोस्त दरख्त काटे गए हैं। पोलन सिर्फ मेल जंगली शहतूत से फैलता है, लेकिन काटने वाले दरख्तों में मेल फीमेल दोनों दरख्त काट दिए गए। साथ ही अमलतास, कचनार और शीशम के दरख्तों का भी सफाया कर दिया गया। शक्करपड़ियाँ जहाँ आज आप गए थे, वहाँ पर तो एक कॉलोनी बन चुकी है, हाउसिंग स्कीम बन चुकी है जो कि इलीगल है, तो उसको हटाएंगे आप? मैं आज कहकर आया हूँ कि भाई बात ये है कि यहाँ पे ये जो तजावुज़ात बनी हुई हैं इसकी इजाज़त किसने दी? मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स, क्यों नज़र आ रही हैं ये आबादियाँ? अगर जो बात की जा रही है वो सही है तो एक साहब ने कहा कि जनाब ये आपका एक्ट आने से पहले की हैं। तो मैंने कहा भाई अब तो एक्ट आ चुका है, पहले की हैं या बाद की हैं, एक्ट तो अब आ चुका है, कानून तो नाफिज होता है। कानून ये थोड़ी है कि कानून जो बन गया उसके बाद जो उसकी वायलेशन करेगा उसको कानूनी जकड़ में लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये उनको दरख्वास्त की है या हिदायत दी है या डायरेक्शन की है कि जितनी भी इल्लीगल तजावुज़ात हैं सबको नोटिस किया जाए और कोई तफरीक ना की जाए, और जिसने इजाज़त नहीं ली उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की तंजीमें हैं, बहुत सी प्राइवेट स्कीम्स हैं। अगर ये वो दरख्त काटें जो मुज़र सेहत है, मिसाल के तौर पे पेपर मलबेरी का कोर्ट ऑर्डर था, तो हमें ये पहले असेस करना चाहिए कि सिर्फ पेपर मलबेरी पॉलन एलर्जी का कॉज नहीं है। मैं ख़ुद भी पॉलन एलर्जी की पेशेंट हूँ। इसमें आपके कैनबिस सटाइवा जिसको भंग कहते हैं, इसके अलावा और किस्म की घास होती है, और ये जो जंगली शहतूत है इसमें भी मेल स्पीशी से पॉलन फैलता है, फीमेल स्पीशी से पॉलन नहीं फैलता। लेकिन ये दोनों को काट रहे हैं। जी कट रहा है, शीशम भी कट रहा है, कचनार भी कट रहा है, अमलतास भी कटा है जहाँ पे सड़क कंस्ट्रक्ट, अमलतास को भी काट रहे हैं जो माहौल के लिए बड़ा अच्छा है। जी जी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने दोनों मुल्कों के दरमियान इमिग्रेशन आसान बनाने के लिए प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस लाने का फैसला किया है। जल्द बाज़ाब्ता मुआहदा करने का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब अमीरात के DG कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ने मुलाकात में पायलट मनसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया है। मनसूबे की कामयाबी के बाद निज़ाम को बतदरीज मज़ीद मकामात तक तोसी देने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआहदे के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और क्लियरेंस पाकिस्तान में ही होगी। अरब अमीरात में इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। मुसाफिर मुत्तहिदा अरब अमीरात पहुँचने पर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि वो समझते हैं बामानी मुज़ाकरात हों जिसका मतलब नया मिसाक़ जमहूरियत है। ये गलत फहमी है कि 8 फरवरी हमारी फ़ाइनल कॉल होगी। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और जद्दोजहद जारी रखेंगे। देखिए असद कैसर का इंटरव्यू रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में PTI हुकूमत के सामने आए या ना आए, JUI ज़रूर सामने आएगी। सरगोदा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को पंजाब में प्रोटोकॉल ना मिलने के सवाल पर शेर पढ़ा। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी। सरगोदा के कस्बा हिजन में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले सदर अमीर राव अब्दुल कयूम के भाई मौलाना जावेद नौमानी की वफात पर मौलाना फजलुर रहमान ने ताज़ियत की। मीडिया से बातचीत में मौलाना फजलुर रहमान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि CM KPK का कहना है कि उन्हें पंजाब में प्रोटोकॉल नहीं मिला। मौलाना ने पंजाबी में दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। KPK पंजाब और सिंध में आए हैं तो उनका प्रोटोकॉल सही नहीं मिला उनको। आप इस बारे में क्या करते हैं? वो आपके पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू ही मरण दा शौक सी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कब तक इकट्ठी रह सकती हैं, ये बस गिरते पड़ते आपस में चल रहे हैं। नून लीग और पीपल पार्टी कब तक इकट्ठे रह सकेंगे?
ये तो उनसे पूछने का सवाल है। बहरहाल गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। मौलाना फजलुर रहमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आने वाले वक्त में पीटीआई हुकूमत के सामने आए या ना आए, जमीयत उलमा इस्लाम जरूर सामने आएगी। पीटीआई सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। जियो और कश्फ फाउंडेशन की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली केस कल नशर होगी जियो पर। सीरियल का मरकजी किरदार ललकारेगा समाज के दोगलेपन को, उजागर करेगा माशरे से वाबस्ता संगीन मसाइल को, वो मसाइल जिनसे हो जाती हैं हस्ती बस्ती ज़िंदगियाँ पामाल। कैनेडियन हुकूमत के ताउन से जियो और कश्फ फाउंडेशन की मुश्तरका पेशकश एक और पाकीज़ा का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और कश्फ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की कहानी को बी गुल ने इंतहाई दर्द के साथ किया है तहरीर। ड्रामा सीरियल की मरकजी किरदार पाकीज़ा कर्ब के बावजूद इस समाज को ललकारेगी, एक अज़्म और हौसले के साथ मुनाफत से नकाब उतारेगी। हिदायतकार काशिफ निसार ने सहर खान और नमीर खान के गिर्द घूमती इस कहानी को नूरुल हसन, नादिया अफगन, उमर डार, दावर महफूज, गौहर रशीद, आमना इलियास, अली जान और दीगर साथी फनकारों के साथ किया है अक्सबंद। कहानी से वाबस्ता किरदार जब पाकीज़ा की राह में बिछाएंगे खार, मजबूरियों से लड़कर कैसे बनाने वाली है अपनी जिंदगी गुलजार। एक और पाकीज़ा जानिए 14 जनवरी से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान की आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात न होने पर अलीमा खान ने दोनों बहनों के साथ अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर धरना दिया। इस मौके पर सलमान कमराजा, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान भी मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान को पुलिस ने दाखिल नाके पर रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सिंध हुकूमत से 1 महीने में जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि अदालत ने 2 साल पहले रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म दिया था, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। KMC का हेल्पलाइन नंबर भी गैर फाल हो चुका। सरकारी वकील ने कहा कुत्ते के कांटे के इलाज की वैक्सीन हर जगह दस्तियाब है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पिछले साल कुत्ते के कांटे से 22 शहरी जाँ बहक जबकि 29,000 ज़ख्मी हुए। MQM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम के लिए अवामी राबता मुहिम का ऐलान किया है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शहरियों के घरों से निकलने का वक्त आ गया है। बहादराबाद कराची में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। कराची के मसाइल के हल के लिए 1 लाख इंसानी दस्तखत का बोझ निज़ाम इंसाफ उठा नहीं पा रहा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस मौके पर कहा कि जाली डोमिसाइल कराची के नौजवानों का तालीमी, मुआशी और माशरती कत्ल कर रहा है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा आवाम की नज़रें फिर MQM पर हैं। कराची बचाओ मुहिम पर सूबाई हुकूमत के तर्जुमानों की चीखें कामयाबी की नवीद हैं। CPEC के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात का छठा दौर बीजिंग में हुआ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर आमिर अली ने बताया कि गैर मुल्की सरमाकारों को NOC के हसूल को आसान बनाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC फाल हो चुकी है। CPEC के दूसरे मरहले में सनती तरक्की, तिजारत, ज़राअत की जिद्दत, टेक्नोलॉजी में ताउन और अवामी रवाबित को तरजीह दी जा रही है। PSL में लाहौर कलंदर्स के 10 साला सफ़र के जश्न की तकरीब पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलाया है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि हमारे सफ़र में जिसका साथ रहा सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर कलंदर्स के ऑनर समीन राना, कप्तान शाहिन आफरीदी, फ़खर जमान, मोहम्मद नईम और फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा भी तकरीब में मौजूद थे। लाहौर कलंदर्स के PSL में 10 साला सफ़र के जश्न की तकरीब का इनेकाद लाहौर में किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमात हैं। उम्मीद है कि ये अपने इस सफ़र को इसी तरह जारी रखेंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि नेटली बेकर्स लाहौर कलंदर्स के लिए खुशकिस्मत साबित हुई हैं। 10 साल के इस सफ़र में जिसने हमारा साथ दिया उनके शुक्रगुजार हैं। लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राना ने कहा कि हमने PCB के साथ मिलकर एक टीम की तरह PSL के लिए काम किया है। सलमान नसीर के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ हमारी खुशियों में शरीक हुए। तकरीब में पाकिस्तान में अमेरिका की चार्ज d'affaires नेटली बेकर, लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहिन आफरीदी, फ़खर जमान, मोहम्मद नईम और फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा भी मौजूद थे।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PSL के CEO सलमान नसीर ने कहा कि हमारा किसी और लीग से मुकाबला नहीं बनता। हमारी पाकिस्तानी लीग है और हमारी बुनियाद पाकिस्तानी है, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तानी हैं। PSL को अगरचे 10 साल हुए मगर हम तरक्की की तरफ गामजन हैं। PSL सियालकोट टीम के मालिक हमजा हमीद ने कहा कि PSL को 10 साल हो चुके, हमने PSL को ज्वाइन किया है जो मेचोरिटी से बाहर निकलकर आगे बढ़ रही है और अब ये टेक ऑफ कर रही है। PSL हैदराबाद टीम के फैसल मिर्ज़ा ने कहा कि PSL में बैरूनी खिलाड़ी एक ख़ास तादाद में शामिल किए जा सकते हैं। PSL ज़्यादातर लोकल खिलाड़ियों पर इन्हिसार करती है। हमारी कोशिश है कि लोकल टैलेंट पर समाकारी करें। क्या PSL जो है वो IPL से आगे निकल सकती है या नहीं निकल सकती? जहाँ तक HBL PSL का सवाल है जी, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि वी आर इन अ लीग ऑफ आवर ओन। हमारा किसी से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारी पाकिस्तानी लीग है, उसका कोर पाकिस्तानी है, प्लेयर पाकिस्तानी है, उसकी उस फील पाकिस्तानी है। इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं वो फ्लेवर ऐड कर देते हैं उसके अंदर, लेकिन हमें 10 साल हुए हैं। उस तरह कंपेयर करें तो हम ज़रा नए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रजेक्ट्री जो है वो अपवर्ड्स है, वैल्यूएशन अपवर्ड्स है। PSL को 10 साल हो चुके हैं। नाउ 2.0 PSL लॉडेड, इट विल बी बिगर एंड बेटर एंड आई थिंक हमने उस बेबी को ज्वाइन किया है जो ऑलरेडी एक अपनी मेजॉरिटी से बाहर निकल के ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। सो फर्स्ट टू गेट इन इज के अब इधर से टेक ऑफ ही है फॉर बिगर एंड बेटर क्रिकेट ऑफ गेम ऑफ क्रिकेट एंड एज अ बिजनेस वेंचर्स एज वेल। जहाँ तक फॉरेन प्लेयर्स की बात है सर, यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स की तादाद एक लिमिटेड होती है, मखसूस है, लेकिन PSL का जो कोर और जो डिफाइनिंग एलिमेंट है वो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं। हमने डे 1 से PSL में आइकॉन्स भी पाकिस्तानी रखे। हमने डे 1 से प्लैटिनम डायमंड सब में पाकिस्तानी रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स भी पाकिस्तानी। हमारी तो कोशिश ये है कि फ्रॉम डे 1 हम ये शुरू रखें कि लोकल टैलेंट की ग्रूमिंग, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट और उनकी अपस्किलिंग। आपने अमेरिका में होने की जो बात की है, हमारी कोशिश ये होगी यहाँ बेस्ट इन क्लास फिटनेस, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो प्लेयर्स हमारे सिस्टम के थ्रू आएंगे उनकी यहाँ पे भी कंडीशनिंग हो ताकि हमारा म्यार जो है बार नन सबसे ऊपर इंशाल्लाह जाए आगे जाकर। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 अप्रैल में होगा, जिसमें पाकिस्तान को सरमाकारी के लिए तैयार मुल्क के तौर पर पेश किया जाएगा। जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट में शाह साइमा अफजल के मजमून में बताया गया है कि खरबों डॉलर के मादनी वसाइल की दस्तियाबी को माइनिंग पॉलिसियों में इस्लाहात करके आलमी मयार से हम आहंग किया जा रहा है। रिकोडेक में सोने और तांबे के 5.9 अरब टन ज़खायर हैं। पहली कौमी जेमस्टोन पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई है। मजमून के मुताबिक पाकिस्तान के कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर है।